बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और चीज़ें बहुत क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। जिस वक्त पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत मज़हब कार्ड को इस्तेमाल कर रही थी, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ कि रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है, या कोई हुकूमत खुद मुद्दई बन रही है, ज़ोर लगा रही है, कोशिश कर रही है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ तौहीन के मुकदमा दर्ज किए जाए, और मज़हब कार्ड को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो भी एक ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ जो खुद आशिक़ रसूल है, जिसने शानदार काम किए हैं इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर, और मुसलमानों के लिए दुनिया भर में आवाज़ उठाई है। सब उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो उसको दीवार से लगाने के लिए कुछ मुकदमा दर्ज कर रही थी। उनका क्या बना आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैंने आपको कहा था कि अमेरिकन ज़्यादा देर तक बात को छुपाते नहीं हैं। वो अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं। वो जब फतह हासिल करते हैं तो उसका जश्न मनाते हैं, ये उनकी आदत है। ज़्यादा देर तक ये बात छुपी नहीं रहेगी। अब अमेरिका की एक बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और ये उनके गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर जो है वो बहुत मुतहर्रिक रहती हैं। इनका नाम है डॉक्टर रेबेका ग्रांट। ये वाशिंगटन DC में रहती हैं और कौमी सलामती की तज्ज़ियाकार हैं अमेरिका की, और इनकी बड़ी मुस्तनद राय समझी जाती है अमेरिका में। उसकी रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने 25 साल की उम्र में इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में PhD की डिग्री हासिल कर ली थी इन्होंने 25 साल की उम्र में, एक खातून ने। और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने काम किया, फिर एयरफोर्स के अंदर इन्होंने काम किया, और एयरफोर्स के लिए इन्होंने 100 से ज़्यादा, अमेरिकन एयरफोर्स के लिए 100 से ज़्यादा तहकीकाती इन्होंने मज़ामीन लिखे हैं। और IRIS यानी इंडिपेंडेंट रिसर्च की इन्होंने एक बुनियाद रखी एक इदारे की, और वहाँ पे ये रिसर्च करते हैं। और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बहुत काम किया अमेरिका के लिए। B-21 बम्बर्स जो उनके हैं अमेरिका के, इस जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी के हुसूल के मंसूबों तक ये खातून काम करती रही है। डॉक्टर ग्रांट ने वो बहुत सारी और चीज़ों के अलावा इनका एक मीडिया के अंदर बहुत बड़ा तारुफ है अमेरिका के। वो स्मिथ एंड सोनियन चैनल, फॉक्स न्यूज़, CNN न्यूज़, BBC और वेटरन्स रेडियो और दीगर मीडिया आउटलेट्स के ऊपर बाकायदगी से अपना तज्ज़िया पेश करती रहती हैं, और इनके हवाले हर जगह पे आपको मीडिया में मिलते हैं अमेरिकन मीडिया के अंदर। और कौमी सलामती के बारे में ये अक्सर बात करती है, और इनकी बात बड़ी मुस्तनद होती है। अब ये खातून ने कहा क्या, ज़रा आप ये सुन लें ताकि मामला जो है वो आपके सामने खुलकर आ जाए। इस खातून ने पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसकी तस्दीक कर दी है। इनका जो इंटरव्यू किया गया, जो इंटरव्यू करने वाले एंकर था, उसने जो सवाल किया वो ये था कि आप पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगी। उनके पास एटमी हथियार और बहुत बड़ी फ़ौज है, और अमेरिका पाकिस्तान से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये तो रियलिटी है। एटमी हथियार भी हैं, बहुत बड़ी फ़ौज भी है, और अमेरिका पाकिस्तान से खुश भी नहीं है, सबको पता है। इसका जवाब डॉक्टर रेबेका जो देती हैं वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान हमेशा से एक मसला रहा है। वो यूक्रेन के मामले पर न्यूट्रल रहकर रूस के साथ तिजारत और तवानाई की डील करना चाहता है। अब तो एक नया वज़ीर आज़म भी आ गया है। ये मैं आपको पूरी वीडियो का तर्जुमा दे रहा हूँ, जो सेलेक्टिव छोटी वीडियो है वो नहीं, पूरी वीडियो के बारे में बता रहा हूँ उसने क्या क्या कहा। अब तो एक नया वज़ीर आज़म भी आ गया है, यानी इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान, अब कुछ फैसले पाकिस्तान को करना होंगे। उनके आर्मी चीफ को खुलकर सामने आना होगा। उनके आर्मी चीफ को, यानी जनरल बाजवा को खुलकर सामने आना होगा और कहना पड़ेगा कि गो यूक्रेन, यानी यूक्रेन में जाओ। और कहने को तो पाकिस्तान की जो है वो जमहूरी मुल्क है, लेकिन वहाँ आर्मी बहुत असर रसूख रखती है, ये वाकई एक हकीकत है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहने का ये बिल्कुल भी अच्छा वक्त नहीं है। जो इमरान खान साहब का फैसला था कि यूरोप की लड़ाई में हम अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहते हैं, हम किसी एक की साइड नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त नहीं है। आर्मी चीफ को भी खुलकर आना पड़ेगा, नए वज़ीर आज़म को भी रोल प्ले करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान को यूक्रेन की हमायत की ज़रूरत है, यानी पाकिस्तान को यूक्रेन की हमायत करना होगी, रूस के साथ मुआहदे ख़त्म करना होंगे, और चाइना के साथ ताल्लुकात कम करना होंगे। इसी के लिए तो ये सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। आगे ये खातून कहती हैं पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियां ख़त्म करना होंगी, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के वोट के ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया। और अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियां ख़त्म करे और रूस से ताल्लुकात को ख़त्म करे। गौर करें, उनके 3 मिशन हैं।
और वो 3 मिशन है, यही तो इमरान खान कह रहे थे, हम भी आपको बता रहे थे। पहला मिशन, रूस के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएं। दूसरा मिशन, यूक्रेन के साथ हमायत पाकिस्तान पूरी तरह से करे और न्यूट्रल ना रहे। तीसरा मिशन, चाइना के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान कम करे और अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियां। चौथा मिशन ये है कि पाकिस्तान ख़त्म कर दे, जिस वजह से इमरान खान की हुकूमत को उन्होंने तस्दीक की कि अदम एतमाद वोट के ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया। और अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियां ख़त्म करे और रूस से ताल्लुकात ख़त्म करे। ये जी, अब इसके अलावा आपको कौन सा सबूत चाहिए? इस पे इमरान खान साहब ने कुछ ट्वीट किए हैं और जो उन्होंने कहा ज़रा वो भी आप सुन लें। पहले ट्वीट में इमरान खान ने कहा, इफ़ एनीवन हैड एनी डाउट अबाउट यूनाइटेड स्टेट रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी, दिस वीडियो शुड रिमूव ऑल डाउट्स as to why a democratically elected prime minister and his government were removed. Clearly, the United States wants an obedient puppet as prime minister who will not allow Pakistan choice of neutrality in a European war. ये इमरान खान साहब की पहली ट्वीट है और इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी साजिश के बारे में कोई शुबा है तो ये वीडियो तमाम शकूक व शुबहात को दूर कर देगी कि एक जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत को क्यों हटाया गया। वाज़े तौर पर अमरीका एक फर्मा बरदार कठपुतली वज़ीर आज़म चाहता है जो यूरोपीय जंग में पाकिस्तान को गैर जानिबदारी के इंतखाब की इजाज़त नहीं देगा। ये नहीं उनकी बात मानेगा अमेरिका की। मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं इमरान खान साहब के, मैं सारी आपको पढ़ के सुना देता हूँ और उर्दू में हमने उसको ट्रांसलेट किया है ताकि आम आदमी उसको समझ जाए। एक ट्वीट में इमरान खान साहब ने जो बाइडन से यह सवाल किया कि 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर एक कठपुतली वज़ीर आज़म लाने के लिए हुकूमत की तब्दीली की साजिश में मुलव्वस होकर आपको क्या लगता है कि आपने पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ जज्बात को कम किया है या बढ़ा दिया है? एक और ट्वीट में इमरान खान साहब ने कहा कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो अमरीकी मुतालबात पर अमल करेगा, जो रूस के साथ मुआहदों पर दस्तखत नहीं करेगा, जो चीन के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को कम करेगा। अगर कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ाद खारजा पॉलिसी का दावा करता है तो उसे हटा दिया जाएगा और शहबाज शरीफ जैसा मक्कार घटिया वज़ीर आज़म लाया जाएगा। और एक आखिरी ट्वीट में इमरान खान साहब ने लिखा कि अमरीकी हुकूमत की तब्दीली की इस साजिश की तस्दीक के बाद जो वाशिंगटन में हमारे सफारतकार को डोनाल्ड लू की धमकी वाले भेजे गए साइफर पैगाम से वाज़े हुई है, यकीनन चीफ जस्टिस का यह फरीदा बनता है कि वो कमीशन बनाए जो इस बात की अवामी समाअत करे कि इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे। अब क्लैरिटी आ गई आपको। अमेरिका को 4 चीज़ें चाहिए थी, उन चीज़ों के लिए अमेरिका ने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। उनमें एक चीज़ है कि चाइना के साथ ताल्लुकात कम करो, रूस के साथ हर तरह के ताल्लुकात और मुआहदे ख़त्म करो, यूक्रेन का पूरी तरह साथ दो और अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करो। ये 4 चीज़ें इमरान खान नहीं कर रहा था। वो कह रहा था पहले पाकिस्तान का मफाद है, मैं एक नई जंग में अपने आप को नहीं भेज सकता, तो हम अपने आप को मज़ीद अपने लोगों को हलाकत में नहीं डालेंगे। तो इसकी वजह से इमरान खान साहब का रिजीम चेंज कर दिया गया और एक पपेट इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को लाकर बिठा दिया गया। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो इनके ऊपर मुकदमात किए जा रहे थे उनमें अदालत से रुजू किया है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने एक मुरासला कौम के नाम लिखा है, खुला ख़त, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की जानिब जो मार्च है उसको गुलामी नामंजूर मार्च का नाम दिया है और ये कहा कि वो जल्द हतमी तारीख का ऐलान करेंगे, कौम तैयार रहे। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को अमेरिका में तैनात पाकिस्तान की सफ़ीर की जानिब से दफ्तर खारजा को एक खुफिया मुरासला मौसूल हुआ। जब इस मुरासले के मंदरजात उनके सामने रखे गए तो वो अमरीकी नुमाइंदे की पाकिस्तान की सियासत में खुली मुदाखलत पर हैरान रह गए और फिर उन्होंने वो सारी तफसीलात बताई कि किस तरह से अस्करी क़यादत के सामने रखा, कौमी सलामती कमेटी में रखा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बावजूद उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। फिर उन्होंने बताया कि 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस क्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक करप्ट लोगों के टोले को जो है वो ये इक़्तिदार सौंप दिया गया। अब हकीकी आज़ादी पर और पुरअमन सियासी तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब पुरअमन फैसला कुन गुलामी नामंजूर मार्च किया जाएगा और लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग तैयार रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी क़यादत चली गई तौहीन मज़हब जो कार्ड खेला गया मौजूदा हुकूमत की जानिब से उन मुकदमात को चैलेंज करने के लिए अदालत में, और मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में PTI चेयरमैन इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मस्जिद नबवी में पेश आए वाक़े पर तौहीन मज़हब के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। PTI ने मुल्क भर में दर्ज मुकदमात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फवाद चौधरी ने दरख्वास्त दायर की जिसमें वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA
और पंजाब सिंध बलूचिस्तान के आईजीज पुलिस को फरीक बनाया गया। दरखास्त में कहा गया कि मुझे और मुकदमात में नामजद साथियों को गैर कानूनी हरासा करने से रोका जाए, मुल्क भर में दर्ज मुकदमात को रिकॉर्ड पर लाने की हदायत की जाए, पटिशनर्स और उसके साथियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी से रोका जाए। अब ये सारा मामला जो है वो अदालत में चला गया। अदालत ने अहकाम जारी किए हैं, फिलहाल गिरफ्तारियां नहीं होंगी और कोई कार्रवाई ना की जाए, ये भी कहा गया है। शेख रशीद के जो भतीजे गिरफ्तार हुए हैं, शेख राशिद, उनका 2 रोज़ा रिमांड जो है वो ले लिया हुकूमत ने। शहबाज गिल की गिरफ्तारी का पूरा प्लान था कि वो जैसे ही पाकिस्तान में दाखिल होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मरीम नवाज़ को उस पर बहुत गुस्सा है। वो मरीम नवाज़ को जवाब दिया करता था, तो उसको फ़ौरन गिरफ्तार करना होगा। लेकिन शहबाज गिल की ये भी अहकाम दे दिए हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मन घड़त और झूठी FIR दर्ज की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी से रोक दिया है। लिहाजा मरीम नवाज़ साहिबा और PMLN की ख्वाहिश फ़िलहाल पूरी नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला उठाया जाएगा। शीरी मज़ारी साहिबा एक लेटर लिख रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा को, और अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे हैं उनको ये ख़त मौसूल होगा और उसमें बताया जा रहा है कि जाली मुकदमे बनाकर मामले पर जो तफसीली इंक्वायरी जो है उसकी दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा से की जाएगी और किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मामला अब UN के अंदर जाएगा। जब पाकिस्तान में सारे इदारे, सब लोग एक तरफ खड़े हैं और कोई इंसाफ नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या तो पब्लिक की अदालत में जा रही है या अब वो यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुतालबा किया है और उन्होंने मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के खिलाफ मुकदमे फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। PTI की सीनियर क़यादत के खिलाफ मुकदमे सेक्शन 295A के तहत दर्ज किए गए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तौहीन मज़हब बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। किसी हुकूमत या सियासी जमात को मुखालिफिन के खिलाफ ऐसा करने का हक हासिल नहीं है। जबकि PMLN बड़ी चालाकी से इमरान खान साहब को फितना इमरानिया करार दे रही है या इमरानी फितना। वो बार बार कहते हैं, मरीम नवाज़ कहती हैं क्रश कर दो इनको, राना सनाउल्लाह कहते हैं तबाह कर दो इनको, सबको गिरफ्तार करो। तो इमरान खान साहब को गिरफ्तारी उनकी करके उनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुकूमत करने का प्लान बना रही है, और या तो वो इमरान खान को गिरफ्तार करके बहुत बड़ा फ़ायदा कर देंगी या फिर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इमरान खान साहब को खुद। और वो जो मेहनत है उसके हवाले से पंजाब के जलसों का शेड्यूल सामने आ गया है। यहाँ 6 मई को मियांवाली में इमरान खान साहब आएंगे, 10 मई को जेलम में आएंगे, 12 मई को अटक में आएंगे, 14 मई को सियालकोट में आएंगे, 15 मई को फैसलाबाद में आएंगे और 19 मई को चकवाल में आएंगे। यानी इन लगभग 13-14 दिनों के अंदर अंदर 13 दिनों के अंदर अंदर इमरान खान साहब 6 बड़े जलसे पंजाब में करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बाकी इलाके इससे हटकर हैं, वहाँ पे भी जलसे होंगे। तो इमरान खान साहब पूरी तरह से गियर अप हो गए हैं और उन्होंने अपनी टीमें भी तैयार कर ली हैं पंजाब के जलसों के हवाले से और सबको अहकाम जारी कर दिए गए हैं। MQM ने अपने गवर्नर बनाने के लिए 5 नाम दे दिए हैं वज़ीर आज़म को। उनमें नसरीन जलील हैं, आमिर खान हैं, आमिर चिश्ती, वसीम अख्तर और किश्वर ज़हरा। किसी को भी बना दें, थोड़े अरसे के लिए बनना है, लेकिन MQM का गवर्नर बनने के बाद MQM की मज़ीद हालत पतली हो जाएगी सिंध में। और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ा फैसला किया है, और वो बड़ा फैसला ये है कि वो जो आइंदा माह होने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम देंगे, और उसके लिए उन्होंने अलाइंस बनाना शुरू कर दिए हैं, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त बनाना शुरू कर दी है और सियासी जमातों के साथ राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। क्योंकि इमरान खान साहब का बयानिया चल रहा है, और अगर सही तरीके से, यानी ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके पहले मरले में सखर में, लाड़काना में, शहीद बेनज़ीर भुट्टो आबाद में, मीरपुर खास डिवीज़न में 26 जून को इंतखाबात होंगे। अब ये इसके अंदर PTI कह रही है कि हम पूरी ताकत के साथ जाएंगे। दूसरे मरले में कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीज़न में 24 जुलाई को इंतखाबात कराए जाएंगे। तो ये यहाँ पे तो जो है वो दूसरी जमातें तगड़ी हो सकती हैं, लेकिन जो पहले डिवीज़न हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया कि सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीर आबाद और मीरपुर खास डिवीज़न, 26 जून को यहाँ PTI इतनी तगड़ी नहीं है, पीपल्स पार्टी बहुत तगड़ी है। लेकिन यहाँ पे अगर PTI ज़्यादा टफ टाइम देती है पीपल्स पार्टी को, तो ये अगले इंतखाबात के लिए उनके लिए बहुत बेहतर होगा। इदारों से इमरान खान साहब टकराना नहीं चाहते, लेकिन शेख रशीद जैसे आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया है जो बड़ा सोचने वाला स्टेटमेंट है। शेख रशीद ने कहा कि अगर इदारों के साथ जंग हुई, अव्वल तो उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए, हालात इदारों के साथ ख़राब नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इदारों के साथ जंग हुई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊँगा। यानी शेख रशीद जैसा आदमी जो हमेशा इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, जिसने कभी इदारों के साथ नहीं बिगाड़ पैदा किया
और वो हमेशा इदारों के साथ बेहतर ताल्लुकात का बहुत वो कहते भी रहे और हमेशा कहते रहे कि उनके तो शानदार ताल्लुकात हैं। अगर उन्होंने भी ये महसूस कर लिया है कि पब्लिक आज इमरान खान के साथ खड़ी है और उसको छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर सब अपना अपना असेसमेंट कर लें कि उसका भी ये कहना है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा अगर कोई टकराव हुआ या इदारों के साथ जंग हुई तो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।